न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात बजट की करेंगे, झारखंड के बजट की। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विधानसभा में 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट में आम लोगों और खासकर युवाओं के सुझाव को प्राथमिकताएं दी गई है। उन्होंने कहा है कि बजट में आधारभूत संरचनाओं और कल्याणकारी योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक अतिरिक्त कमरे का निर्माण राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए प्रति आवास की दर से 50,000 रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्य में गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत सरकार गोबर की खरीदारी कर बायोगैस को बढ़ावा देगी। इससे 40,000 किसानों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार 2022-23 में जल संसाधन विकास पर करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मनरेगा में 2022-23 में 12 करोड़ 50 लाख मानव दिवस सृजन किया जाएगा। तो बजट पेश करने के बाद सदन से बाहर निकले वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय ने। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। सदन में राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बजट पेश किया है। बजट में खास क्या कुछ रहा है और जिस तरह से जो वादे मैनिफेस्टो में गठबंधन ने किया था उसकी कितनी झलक इस बजट में आई है, ये हम सीधे जानेंगे सूबे के वित्त मंत्री से। सर, बजट पहली बार झारखंड का 1 लाख का आकार को छुआ है, 1,01,101 करोड़ का। इस बजट को आप अगर कैलकुलेट करके देखें तो कैसा बजट है? कहेंगे गरीबों के हित में, विकास के पक्ष में काम करने वाला बजट है ये। विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है पूंजी पर खर्चा करना। कितना पूंजी खर्च किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में कितना खर्च किए हैं, पूंजी कितना खर्च किया, उस पर निर्भर करता है आने वाले समय में विकास। तो पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा खर्च था 15,000 करोड़। इस बार हम खर्च कर रहे हैं, प्रोविजन रखे हैं 24,000 करोड़ का। तो निश्चित रूप से 9,000 करोड़ मामूली चीज़ नहीं है गरीब राज्य के लिए। एक बड़ी उछाल पूंजीगत खर्चे में हमने किया है। एक ये हो गया। दूसरा कि गरीबों के हित में हमने 100 यूनिट गरीब और किसान के लिए 100 यूनिट फ्री किया है बिजली। तो ये भी लोगों के हित में जाएगा। फिर लोगों की मांग होती थी, घोषणा पत्र भी हमारा था कि दाल देंगे, चावल देंगे, गेहूं देंगे, दाल देंगे 1 रुपये के हिसाब से। तो हम दाल दे रहे हैं 64 लाख परिवारों को जो राशन कार्डधारी हैं। 1 रुपये में 1 केजी वो पैकेट बंद रहेगा, उसमें कोई मिलावट भी नहीं हो सकती है, कोई उसमें कमी भी नहीं ला सकता है। तो एक पॉकेट में देंगे 1 केजी का दाल हम। तो इस तरह से हम गरीब लोगों को प्रोटीन देंगे, पोषण तत्व को बढ़ाएंगे गरीबों के बीच में। ये भी कर रहे हैं। अब देखिए, आवागमन के लिए बहुत दूर पड़ता है साहेबगंज, पाकुड़ और गुड्डा। तो साहेबगंज में हम एरोड्रोम बना रहे हैं ताकि अगर जहाज़ शुरू होगा चलना तो उधर के लोग भी आ जा सकें सस्ते दर पर। सर, इस बजट में अगर देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा जोर दिया गया। स्वास्थ्य का बजट लगभग पिछले बार की तुलना में 25% से ज़्यादा बढ़ाया गया है। सर, हाँ, स्वास्थ्य में 27% की वृद्धि की है हम लोग। जरूरत है, कोरोना ने सिखाया हमको कि आप सब छोड़ करके, कम करके, सब में कम करके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए कि अगर आफत भी आ जाए, संकट काल भी आ जाए तो आप उसका सामना कर सकें। उसी तरह शिक्षा में हम 6% से ज़्यादा बढ़ोतरी किए, ये भी हमको देखना है। फिर पीडीएस में लोगों को चावल, दाल
डाल दे रहे हैं। अब 5 लाख लोगों को, नए लोगों को कार्ड से जोड़ रहे हैं। जो अभी भी बच्चे होंगे, पिछले साल तो किए थे, 15 लाख लोगों को जोड़े थे, मान लो उसमें बच गए हैं तब 5 लाख और जोड़ेंगे। इस तरह से हम बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से मोटा मोटी आप पढ़िएगा तो बहुत से ऐसी सारी चीज़ें हैं जो गरीबों के लिए है ना, हम लोग किए हैं। कर्ज माफ़ी का कार्यक्रम हमारा चल ही रहा है किसानों के लिए। सर, एक चीज जानना चाहेंगे, केंद्रीय करों में कितनी हिस्सेदारी इस वित्तीय वर्ष में अनुमान किया गया झारखंड में? करों में इस बार सेंट्रल ग्रांट, केंद्रीय कर, दोनों में इस बार बेहतर मिला है, ज़्यादा मिला है, पिछले साल की तुलना में ज़्यादा मिला है। हम उसको स्वीकार करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, ये 2022 में जीएसटी का कंपनसेशन मिलना बंद हो जाएगा जुलाई में, तो उसको लेकर फिर रेवेन्यू लॉस को कैसे पाटेंगे सर? नहीं, उसमें हम लोग तो अभी उम्मीद करेंगे भारत सरकार हमारी बात को मानेगी। हमने चिट्ठी लिखा है वित्त विभाग की ओर से माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को। हो सकता है सुनी जाए, नहीं सुनी जाएगी तो फिर हम उपाय निकालेंगे। उसमें अन्य करों के सोर्स को रखेंगे, नॉन टैक्स कर हैं, जैसे माइंस हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, इस सब पर हम बढ़ोतरी के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, ये थे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जिन्होंने बजट पर कहा है कि ये जो बजट है ये न्यू झारखंड का बजट है और इसके जरिए झारखंड जो है आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को छुएगा। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है कि जीएसटी कंपनसेशन अगर सेंटर बंद कर देगा तो झारखंड की सरकार जो है यहाँ पर कई तरह के टैक्स जो है माइंस मिनरल्स में लगा सकेगी। सहयोगी विशाल के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।